नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स ऑफ नवभारत ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र का। बांकीपुर से लेकर दतिया तक उपचुनावों के नतीजों ने देश के सियासी पारे को अचानक उबाल दे दिया। एक तरफ बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जनसुराज का परचम फहराया, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने बाजी मारी। लेकिन खबर सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं है। असली आग तो इन नतीजों के बाद लगे बयानों के बवंडर में, क्योंकि विपक्ष ने 2027 से लेकर 2029 तक की सियासी पटकथा लिखनी शुरू कर दी और बीजेपी की सत्ता से बेदखली की भविष्यवाणी भी कर दी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी से जनता थक चुकी है, अब जनता बदलाव चाहती है, जनता ऊब चुकी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बदलाव की शुरुआत हो गई। शिवसेना का कहना है, यूबीटी का, कि यह तो झांकी है, 2029 अभी बाकी है। कुल मिलाकर उपचुनाव के नतीजों ने सियासत में हलचल बढ़ा दी और 2 सीटों पर बीजेपी की हार से विपक्ष का जोश हाई हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बांकीपुर और दतिया के नतीजे बीजेपी के खिलाफ बदलते जनमत का संकेत हैं? क्या 2 उपचुनावों की हार में विपक्ष को 2027 और 29 की तस्वीर दिखाई देने लग गई है, या फिर विपक्ष ने उपचुनाव की जीत को 2027 और 29 की बड़ी जीत का ट्रेलर मानकर जल्दबाजी कर, या फिर बीजेपी का पलटवार सही है कि विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है? तो आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको कि इन 3 चुनावों के जो नतीजे आए उसके बाद कैसे सियासी बवाल चल रहा। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट लोगों ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में भाजपा को कहां से बताएंगे? आ गई है और आगे चलते ये दखल हो जाएंगे। बांकीपुर से दतिया तक उपचुनाव के नतीजों ने देश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। 2 सीटों पर बीजेपी को मिली हार से विपक्ष को लगता है कि उसे 2027 और 2029 के लिए सियासी संजीवनी मिल गई, क्योंकि विपक्ष के नेता उपचुनाव के नतीजों को बीजेपी के खिलाफ जनता के मूड का ट्रेलर बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आगे तस्वीर और बड़ी होगी। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या आगे देखेंगे क्या होगा। जनता के मन में आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में विद्रोह पैदा हुआ है और उनको सच्चाई सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ बोलने वाली पार्टी, कभी भी कोई वचन दिया तो पूरी नहीं करने वाली पार्टी। लोगों के मन में बहुत ही असंतोष है, उस असंतोष का ये परिणाम है और ये तो झांकी है। 2029 बाकी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ माना जाता था, वहाँ की इतनी लंबी और करारी हार इस बात का संकेत है कि अब इनकी जवाई सुनिश्चित है। लेकिन विपक्ष की सियासत यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी अपने ही गढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाई तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगी? दीवार पर इबारत लिख उठी है, भाजपा बाय बाय। अब भाजपा के जाने के दिन आ गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में भाजपा को कहां से बताएंगे? आप देखिए, यही नहीं हारे, दतिया हारे, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा पे बुंदेलखंड में है, निर्णायक ढंग से हारे, 6000 ज्यादा वोटों से हारे।
तो आगामी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। और जब ये तीनों राज्य भाजपा से निकल जाएंगे तो ये कहूंगा अब भाजपा वेंटिलेटर पे आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी इन नतीजों में 2027 का ट्रेलर देख लिया। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के नतीजों को युवाओं की एकता और अभिभावकों के आक्रोश का परिणाम बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जिता पाए तो राज्य अध्यक्ष तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अखिलेश इसे बदलाव की शुरुआत बता रहे हैं तो रामगोपाल यादव ने दावा किया कि आगे बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी और 2027 में यूपी में सपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। पलटवार में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इसे सैफई फैमिली का दिवा स्वप्न करार दिया। जनता के हित का एक कानून नहीं आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून और संसद का सहारा लिया जा रहा है, कानून बन रहे हैं। तो जब ये होगा जनता तो देख ही रही है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे। ये सीमा आ गई है और आगे चल के ये बेदखल हो जाएंगे सत्ता से। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी तक श्री अखिलेश जी देखते थे, अब प्रोफेसर रामगोपाल जी देख रहे हैं। पूरा सैफई खानदान मिलकर के स्वप्न देखेगा, लेकिन वो अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। एक तरफ विपक्ष दावे कर रहा है कि बीजेपी की विदाई की इबारत लिखी जा चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी 2 उपचुनावों की हार में विपक्ष की सत्ता परिवर्तन की उम्मीद को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। लेकिन सवाल है कि बांकीपुर और दतिया के चुनावी नतीजे क्या वाकई बदलते सियासी मूड का संकेत है, या फिर विपक्ष ने उपचुनाव की जीत को 2027 और 2029 की बड़ी जीत का ट्रेलर मानकर जल्दबाजी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। लेकिन इस पूरे नैरेटिव में बिहार से आया एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में। बयान जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह का है। अनंत सिंह ने साफ कहा है कि पब्लिक नाराज है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जनता के बीच बन रही कथित धारणा का जिक्र करते हुए ये सब कहा है। एक बार आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हमारे मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा और डिबेट शुरू। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ही होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। मुख्यमंत्री बनाते हैं ककरा और बना देते हैं ककरा। ये अनंत सिंह है, अपने अंदाज में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को हार मिली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा और जिस तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से अलग किया गया वो लोगों तक नाराजगी का विषय बना हुआ। लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी की इस हार से, एक सीट पर हुई हार से, दूसरी सीट मध्य प्रदेश में भी हार हुई है, तो इन हार से क्या विपक्ष को संजीवनी मिली है? क्योंकि विपक्ष इसे ट्रेलर कह रहा है, हालांकि मैं इसको टीजर कहूंगा, क्योंकि सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी हारी है और उन 2 सीटों में अगर आप देखिए तो एक सीट पर पहले ही बीजेपी हार चुकी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। दूसरी सीट जहां पर बीजेपी हारी है, बांकीपुर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार अच्छा नहीं था, उम्मीदवार बदला भी गया और पार्टी के अंदर ही सहमति नहीं। तीसरी बात यह कि जिस बांकीपुर सीट से बीजेपी हारी है वहां इंडी गठबंधन का कोई दल नहीं जीता या कोई नेता नहीं जीता है, प्रशांत किशोर जीते। तो जीते प्रशांत किशोर और शोर इंडी गठबंधन मचा रहा है कि भैया जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भ्रम है विपक्ष के लिए या संजीवनी। धनंजय गिरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, कुमार सौरभ सिंह प्रवक्ता जनसुराज पार्टी से, प्रशांत रायकवार कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम यादव नेता शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय भाई, संजीवनी या भ्रम
आप लोग तो जीते नहीं हैं, जीते तो प्रशांत किशोर हैं, इतना शोर क्यों? नहीं, देखिए, ये ब्रह्म और उसकी बात नहीं है संजीवनी की, ये बात इस चीज की है कि जो पार्टी अपने को ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह पार्टी है, जिसे बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, जिसे इस बात की जिद थी कि अभी एक बयान था ना रविशंकर प्रसाद जी का कि अगर कुत्ता बिल्ली भी उठा देंगे वहां से तो चुनाव जीत जाएगा। तो बात उसकी है, बात यह नहीं कि प्रशांत किशोर जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में हारी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनके नेता बयान देते थे कुत्ता बिल्ली भी उठ जाएगा तो चुनाव देंगे, वो जीत जाएगा चुनाव। तो वहां की जनता ने, बिहार की जनता ने ये दिखा दिया कि ये जो आपके बड़बोले बयान है ना, या जो आपका घमंड है, उसको ये जनता तोड़ना भी जानती है। मतलब अगर आपको शीर्ष तक पहुंचा सकती है तो ये जमीन पर भी ला सकती है। ये इस चीज को स्थापित करता है, ये इस चीज को स्थापित करता है कि आपने गर्दन आसमान में उठा ली, लोगों के काम आप करेंगे नहीं, जो युवा है, नौजवान है, उस पर आप लाठियां चलाओगे, आप लोगों को तरह तरह की गालियां दोगे, विपक्ष के नेता को आप कुछ मानोगे नहीं, नीतीश कुमार जी के कंधे पे आप रख के बंदूक चलाओगे। बिहार की जनता ने तो सब चीजें देखी है ना। बिहार की जनता ने, देखिए, हर प्रदेश में इनके साथ अगर इनको आंखों पे बैठाते हैं तो ये फिर सुनना बंद कर देते हैं। ये महंगाई पे नहीं सुनते, ये नौकरी पे नहीं सुनते। गठबंधन को तो हार मिली है इसी चुनाव में। इंडी गठबंधन का जो उम्मीदवार पिछली बार दूसरे नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर चला गया और उसका वोट भी कटकर प्रशांत किशोर को मिल गया। देखिए, जो इंडिया गठबंधन की बात है, हम लोगों को इवैल्यूएशन करना चाहिए। और मैं बता दूं, चुनाव चाहे जैसे झांसी के बराबर में सीट थी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाला, तो हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसे देख करके खुश हो। बहुत ज्यादा खुशी इस चीज की है कि मैं फिर वही कह रहा हूं, जो एक तानाशाह पार्टी थी, जो ये सोचती थी कि, मैं फिर बता रहा हूं ना, तीसरी बार बोलो कि कुत्ता बिल्ली भी उठाएंगे तो जीत जाएगा, मतलब इतना घमंड, ये घमंड टूटा, इसलिए हमें खुशी है। लेकिन कुमार सौरभ सिंह, इवैल्यूएशन करना, हमें इवैल्यूएशन करना, ठीक है, अगर हमारे लोग लड़ रहे हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं जीते। कुमार सौरभ सिंह जी, क्या बीजेपी के घमंड को आप लोगों ने हराया है, प्रशांत किशोर को लोगों ने जिताया है, या विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है प्रशांत किशोर के जीतने के बाद और विपक्ष को ऐसा लगने लग गया है कि एक जगह अगर प्रशांत किशोर हरा सकते हैं तो पूरे देश में तो हम बीजेपी को हरा ही देंगे 29 में? देखिए, हम लोगों ने कोई आज नई बात ये नहीं कह रहे हैं विद्या जी। अगर आप पूरे चुनाव का कैंपेन देखें तो आपको ऐसे सैकड़ों बयान मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मिलेंगे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव बीजेपी के अहंकार और सम्राट चौधरी के निरंकुश शासन पर है और ये चुनाव सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से उपजी नाराजगी का एक रेफरेंडम है। बिहार के लोग इस चुनाव के माध्यम से ये बताएंगे कि बिहार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से खुश नहीं है, और ये इसलिए है कि बिहार का जनादेश पहला नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 2025 से 30 फिर से नीतीश, और बिहार जैसे गरीब राज्य का 42,000 करोड़ रुपए, 10,000 उस समय चुनाव के बीच और 2 लाख रुपए चुनाव के बाद देने का वादा कर जीता गया। कैसे बिहार जैसे गरीब राज्य की आज आर्थिक स्थिति ऐसी है जिस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बिहार हमेशा से नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। 2014 में 31 सीटें, 2019 में 39 सीटें, 2024 में 30 सांसद, 6 मंत्री हैं यहाँ। और जिस प्रकार से उदासीनता या जिस प्रकार से बिहार को एक प्रकार से कभी न सुधरने वाला राज्य समझकर छोड़ दिया गया था इसके हाल पर, प्रशांत किशोर आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। 2 साल 3 साल पदयात्रा में या 2025 में भी हमने ऐसी बात की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां जंगल राज का कीवर्ड इनका चल गया। बांकीपुर के चुनाव में जंगल राज का कीवर्ड ये इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर थे। और बिहार में जाति का, बांकीपुर में जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, विचारधारा का, इवन राजनीतिक दलों का बंधन टूटा है। ये 3,80,000 मतदाताओं का इसका क्रेडिट है। आप लोगों ने इतना तोड़ दिया है, आप लोगों ने, सौरभ भाई, आप लोगों ने इतना तोड़ दिया है कि जो आरजेडी का वोट बैंक था उसको भी तोड़कर आप लोग ले गए हैं। जिस मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर आरजेडी पूरा दाव लगाती थी उसको भी तोड़ दिया आप लोगों ने, बहुत तोड़फोड़ मचा दी। एक सीट जीतकर, देखिए 2 नैरेटिव चलाया गया विद्या जी। पहला
कि बिहार जाति से इतर नहीं देख सकता है, और ये नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट थी। 30 वर्ष से यहाँ बीजेपी था। यहाँ पर जिस प्रकार से 40 स्टाफ प्रचारक, 201 विधायक, 30 सांसद, 45 विधान पार्षद, 35 मंत्री और हजारों कार्यकर्ताओं की फौज को उतारा गया। चौराहे पर बॉस जो है नरेंद्र मोदी जी के, वो चाय पिए, इमोशनल। और एक आखिरी बात, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई। देखिए, कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये वर्ग या ये जाति या ये समाज उनकी बपौती है और उन्हीं को जब वोट सत्ता में देगा। नहीं होती है पार्टी तो नेता ऐसे ही बोलते हैं सौरभ भाई, लेकिन सत्ता में आते ही और सत्ता का सुख कुछ दिन तक भोगने के बाद अहंकार और ये सब बातें जो आप गिनवा रहे हैं, ये स्वाभाविक है। यूपीए की सरकार भी ऐसे ही गई थी। याद है 2014 में 2012 से जो अहंकार दिखना शुरू हुआ था टीवी कैमरे पर, वो अहंकार टूट गया 2014 में। कांग्रेस भी ऐसे ही गई थी। खैर, लेकिन अब धनंजय गिरी जी, आप जवाब देना चाहते हैं दोनों ही लोगों ने जो बोला उसका? उसके बाद आता हूं विक्रम यादव जी आपके पास और प्रशांत जी आपके पास। विद्यानाथ जी, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा था। जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे तो हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे कि हमारे पास कितने विधायक हैं, 201 विधायक हैं, 40 से ऊपर स्टार प्रचारक हैं, 240 से 30 से ऊपर एमपी हैं, और ये सब कहीं से उठा के तो लाए नहीं गए हैं। ये तो बिहार की जनता के आशीर्वाद से ही है। और 30 साल से जो सीट कोई ऐसे तो नहीं जीती गई थी, ये बिहार की जनता के आशीर्वाद से जीती गई। और अगर इनको अहंकार हो गया तो हमें इतना के बाद अहंकार हो गया। आपको तो एक सीट अभी जीते हैं। 7 महीना 8 महीना पहले आपने 238 लड़ा था, 236 का जवाब दिया है बाकी लगा नहीं बोला कुछ। मैंने कहा कि आप विस्तार से अपनी बात कह लीजिए, लेकिन आप जितने देर कहते रहे, आप हमारी ही पर गुणगान करते रहे, हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि ये जो लगातार हमारी जीत की आप दावे कर रहे थे, इतना एमपी, इतना एमएलए, इतना मंत्री, ये जनता के आशीर्वाद से मिला है। ये कोई खरीद के नहीं लाया गया है, ये कहीं से कहला के पल्ला के पसला के नहीं लाया गया। अभी हुजूर आला आप 238 में 236 में जमानत जब हुई थी, अभी तो एक सीट जीते हैं और आप कह रहे हैं कि इनको अहंकार हो गया था। अरे अहंकार तो भी आपका दिख रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए धनंजय गिरी जी, एक सेकंड, सौरभ जी बीच बीच में मत बोलिए, मैं आता हूं वापस। आप जवाब देना चाहते हैं, उठाइएगा, मैं वापस आऊं। धनंजय जी देखिए, संजीवनी, देखिए विपक्ष को संजीवनी मिली है या फिर भ्रम मिला है? क्योंकि एक सीट की बदौलत पूरे देश को जीतने का सपना देख रहा है विपक्ष, और बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। बड़े बड़े नेता जो विपक्षी दलों के, वो बोलना शुरू कर दिए। धनंजय जी, एक बात तो बता दीजिए कि इतना महत्वपूर्ण सीट हार कैसे गए? विद्यानाथ जी, 2 बात। विद्यानाथ जी देखिए, बहुत बड़ी बात है। इस देश में कौन चुनाव नहीं हारा? आपको याद होगा, आप इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं, 2018 में हम गोरखपुर जैसे सीट हारे थे, लोगों ने कहा कि खत्म, एरा ही समाप्त हो गया, और 2019 में हम 303 सीट जीत के आ गए। तो ये जनता है, चांद पे दाग भी अच्छा लगता है। हमारी लगातार हो रही जीत में एक हार भी अच्छी है। हार हमारे गले का हार, और जीत को जनता का प्यार समझ के स्वीकार करते हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, क्या जीत में, क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। और एक सज्जन इनके पहले बोल रहे थे, वो कह रहे थे हर प्रदेश में इनके पास ऐसे है। भाई, तो आप मिला जुला के एक प्रदेश में है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें एक प्रदेश में आप है दूसरे नंबर के दल, यानी कि कैलकुलेट किया जाए तो आप 56वें नंबर की राजनीतिक पार्टी हैसियत में आते हैं। और आप कह रहे हैं हर प्रदेश में इनके, अरे भाई, आप एक प्रदेश में मिला जुला करके हैं, और वो भी आपका नेता दूसरे दल के नेता को चिरकुट कहता है। वो आपको चुट भैया क्या क्या कहते हैं आपस में, कितनी जूता पैजा रहा है। और एक है कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने वो कहते हैं कि भाजपा हमको हरा ही नहीं सकती, इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हरा के दिखा दो। तो आप देखिए, आप बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आरजेडी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, उनसे पूछा भी नहीं। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की मिला जुला के देश में। इस इंडी गठबंधन में हम तुम्ही से मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए वाली हालत है। एक दूसरे के साथ युद्धम पैजार है। मैं अवधेश जी को ला रहा हूं बीच में, तुम्हें मिले, जल्दी से जवाब देना चाहते सौरभ जी, 20 सेकंड में कहो। ये मुहर्रम हुई, ईद हुई, आपस में जो इनकी दुर्दशा है, जो दुर्गति है, और वो लोग जो कल से करें कि इनको अहंकार हो गया था, जनता ने जवाब दे दिया। हुजूर, ठीक है धनंजय जी, अब सुनिए, जवाब देना चाह रहे हैं आपको सौरभ जी। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल से बात कर रहे हैं, दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के बाद भी
हम जनता भैया के इनको चुप कदमों में तो करा सर लो झुका ना, के मतलब कह रहे ऐसे हैं। थोड़े धनंजय जी आप हमें सुनिए ना, हार सौरभ जी भी आपको जनता जवाब है। दे रहे हैं। धनंजय हमें जी, हार भी अरे भैया जनता का सुन लीजिए, धनंजय जी, ये भी व्याकुल जनता का व्याकुल प्यार नहीं है। होना है। धनंजय जी तो आवाज धनंजय जारी जी है। व्याकुल नहीं होना है। धनंजय जी सुन अब थोड़ा लीजिए। सा रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए सौरभ जी का। व्याकुल व्याकुल नहीं तो होना मैं है, ही सुन नहीं। लेना है। अभी तो आप एक मिनट, सीट मिला तो आप व्याकुल अब भारत हुए देखिए पड़े ये हैं। नॉन स्टॉप अब एक इनका सीट ऑफ का क्या मिला, आप बटन व्याकुल आप कहीं हो रहे हो हैं। गया है। अरे सुन लीजिए सौरभ सर, जी, सुन सौरभ जी लीजिए। आप विद्या जी ऐसे देश के कैसे डिबेट प्रशिक्षित होगा? व्यक्ति अगर हम भी चाहते कम थे से इनको कम बोलने व्याकुल नहीं जैसा देते शब्द पूरे इस्तेमाल ना समय। करें। अच्छा दोनों लोग रुक और ऐसे जाइए। नहीं स्क्रीन होता, पर ऐसा अच्छा नहीं दोनों लोग देखा रुक है। जाइए सौरभ जी, मैं आऊंगा ऐसा नहीं वापस होता। आपके पास ये आऊंगा। आप गलत तब है तक थोड़ा ये सा गलत है ना। ना अपनी बातों को बचा के रखिए, अभी खर्च मत कीजिए क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बचा के रखिए। अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, लेकिन बीजेपी एक सीट बिहार में और एक सीट दतिया में हारी है। एक सीट वो हारी है जहां पर पीछे पहले कांग्रेस थी और पहले ही बीजेपी हार गई थी। दूसरी सीट जहां से बीजेपी हारी है, उसके बाद देश भर में यह माहौल, कम से कम विपक्षी दल के नेता तो बना ही रहे हैं कि भाई अब जो भी यूजीसी को लेकर हुआ, नीट को लेकर हुआ, या फिर जंतर मंतर पर जो हुआ, इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से एक वर्ग, एक तबका विपक्ष के साथ तो नहीं हो गया है कहीं। देखिए, एक सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि एक उपचुनाव के जीत हार से बहुत अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उसके मायने होते हैं हमेशा। एक सेकंड रोक रहा हूं अवधेश जी, आपको रोक रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आता हूं। करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक के लिए। तो यूपी विधानसभा में हो हंगामे के बीच योगी आदित्यनाथ बोलना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई को रोकना पड़ गया। वापस लौटते हैं जिस मुद्दे पर हम लोग थे, डिबेट कर रहे थे ब्रह्मास्त्र में। तो क्या एक बड़ा मौका मिला है और उस मौके को विपक्ष देख रहा है कि 2027 और 29 दोनों में भुना लेगा अवधेश जी? देखिए, ये जो प्रशांत किशोर जी की जो विजय है, ये विपक्ष के लिए एक मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक, इसको आप कह सकते हैं, के रूप में आया है। पहले ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और उसमें जिस ढंग से केंद्रीय मंत्री को का त्याग पत्र हुआ है, उसके बाद लोगों पर से मुकदमे वापस हुए हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के अंदर यह संतोष था। इसको एक दूसरे रूप में लेना कि अब राम जन्मभूमि में कुछ लोगों ने चंदा चोरी कर लिया, वो तो बहुत चंदा तो चोरी हुई नहीं थी, मान लिया चरहवा में चोरी किया है, वो चोर है, वो पकड़े जा रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर आ गया हुआ, लोग मानने लगे हो कि बीजेपी का उसमें हाथ है, नहीं है। लेकिन कई बार आपके समर्थक और कार्यकर्ता अवसर देख करके आपके विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट करते हैं। उनको मालूम था कि इससे सरकार नहीं बदलनी है, लेकिन कुछ हमको इस समय दिखाना चाहिए कि आप चाहे किसी को हमारा नेता बना देते हैं, कोई कैंडिडेट्स दे देते हैं, और आम जो बीजेपी समर्थक थे और बाकी बहुत बड़े लोगों का मानना था कि ये जंतर मंतर पर जो हो रहा है, उसमें जो छात्र हैं जो नीट के कारण आए हैं, वो तो समझ में आते, लेकिन उनके नाम पर जो हिंसक अराजक तत्व हैं, उनके विरुद्ध अगर सरकार कड़ा एक्शन नहीं ले रही है तो फिर ये कैसे, तो वो भी एक भाव लोगों के अंदर इस बार था। और चाहे भरत तिवारी
का जो इनकाउंटर के बारे में बात हुई वो स्थिति थी, नीट की छात्रा को लेकर के थी, तो सारे इशू वहां थे और उन इशू के कारण एक बहुत बड़े वर्ग ने, भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े वर्ग ने अपना असंतोष प्रकट किया है इस समय प्रशांत किशोर को मत देकर या अपने पार्टी के पक्ष में खड़ा न होकर काम नहीं करके। दो प्रकार से किया है। जो तीसरी स्थिति बनी है वहां यह बनी है कि बिहार में लगा है लोगों को कि विपक्ष की आवाज विधानसभा में नहीं है, तो कम से कम प्रशांत किशोर जो 3-4 सालों से इशू उठा रहे हैं, अगर ये विधानसभा में जाते हैं तो बहुत सारे इशू उठाए जाएंगे। तो इसलिए विरोधियों के अंदर का भी जो मत था, आप देख रहे हैं कि आरजेडी की जमानत जब्त हो गई, लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे भाई, आरजेडी जी की जमानत जब्त हो गई, आपके मूल यादव वोट उधर से चले गए, बीजेपी को तो फिर भी 44,000 वोट है, सेकंड पोजीशन में है, वो रिगेन कर सकती है। ये सारे नहीं होते हैं, लेकिन आपका तो खत्म हो चुका है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर है कि इसकी कैसे समीक्षा करते हैं। ठीक है सर। एक सीरियस पराजय है ये, एक सामान्य विधानसभा उपचुनाव का जरूर है, लेकिन एक संदेश की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से और आने वाले बिहार और देश की राजनीति में कैंडिडेट के चयन, नेता के चयन और अनेक मामलों पर सरकार के कदम उठाने की दृष्टि से एक इसका मैसेज थोड़ा गंभीर है। उसको उस रूप में लेंगे तो पूरे देश में इस समय नहीं, मैं लास्ट एक पंक्ति बता रहा हूं। देखिए, प्रशांत किशोर जी जब पिछले चुनाव में मंदिरों से निकलते थे तो चंदन पोंछ लेते थे, इसमें बजाबता परिपूर्ण लगाकर मंदिर मंदिर जा रहे थे कि मैं भी हिंदू हूं। ये एक भाव वहां था। ये वन साइडेड डिबेट नहीं चलेगा विद्या जी, प्लीज टेक माय रिबटल, अदरवाइज आई विल नॉट सिट ऑन दिस चैनल। अरे भाई, आप कैंडिडेट जीत गए हैं तो सारा का नहीं ना हो गया, और बसंत कराइए, वैसे ही नहीं होगा जैसे वो बोलते रहे। सौरभ जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, 30 सेकंड में, फिर उसके बाद प्रशांत जी के पास जाना है, उनके पास गया ही नहीं। अवधेश जी का पत्रकार के रूप में हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सर आप प्रवक्ता का टैग ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा कोई टीका नहीं मिटाया था, शायद अमित शाह का टीका आपको नहीं दिखा था मिटाते हुए, रमन सिंह का टीका मिटाते हुए आपको नहीं दिखा था। यही आप लोगों की बौद्धिक बेईमानी है। दूसरा, आप भारतीय जनता पार्टी 71,000 वोट से हारी है, 51,000 वोट तब मिला था और 20,000 से अब हारे हैं। आपको शायद ये गणित नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज जाकर कैलकुलेट करिए। और आपका सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ जो प्रवक्ता बन के बैठे हैं भगवा गमछा पहन के, ले लीजिए राष्ट्रीय प्रवक्ता का टैग और तब आइए मैदान में। ये पत्रकार का चोला पहन के इस प्रकार की टिप्पणी प्लीज मत करिए। एक तरफा टाइप जो है, आपको रमन सिंह का टीका नहीं दिखा था, अमित शाह का टीका नहीं दिखा था पोछते हुए। आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हो, मुझको जो है टीवी पर बैठकर प्रोपेगेंडा चलाएंगे आप, टीवी पर बैठकर प्रोपेगेंडा चलाएंगे। हो गया ना? हाँ, हो क्या गया? क्या हो गया? झूठ फैलाएंगे आप, हो गया ना? देखिए, झूठ फैलाइएगा, झूठ। माफी मांगिए पहले आप, माफी मांगिए आप झूठ बोलने के लिए, माफी मांगिए पहले आप झूठ बोलने के लिए नेशनल टीवी पे गलत बोल रहे हैं आप। माफी मांगिए विद्यानाथ जी मत करिए, माफी मांगिए पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। गलत बोला है आपने, सुनिए गलत बोला है। बहुत इज्जत करते हैं आपका, लेकिन प्रवक्ता बन जाइए। इस प्रकार से नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा, समझ गए ना? प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, अहंकार कर रहे हैं, आपके अंदर का जो अहंकार है ना, यही बोल रहा है। के आधार पर आप आधी अधूरी बात सुनकर बिना जाने हुए आप माफी मांगिए। वीडियो लोगों के ऊपर उपलब्ध है, माफी मांगिए पहले, वीडियो लोगों के सामने उपलब्ध है कि जो उन्होंने टीका पोस्ट किया था और त्रिपुल लगाकर घूम रहे थे। माफी मांगिए। तो इसीलिए ऐसा है भाई, मैं तू में तो नहीं पढ़ूंगा। एक सीट अगर जीत सौरभ जी एक सेकंड, कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला। आपने भी उनका जवाब दे दिया है कि फलाना जी ने तिलक पूछ दिया, आपने उनका जवाब दे दिया, उन्होंने सवाल उठाया, उसका जवाब आपने दे दिया, ठीक है ना सर? अब ये पर्सनल होने की क्या जरूरत है? कोई पर्सनल होने की जरूरत है, आपने जवाब दे दिया, हो गया। प्रशांत जी एक सेकंड आप रुक जाइएगा। देखिए, प्रशांत भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता भी हमको इंतजार करवा रही है और विद्यानाथ झा भी इंतजार करवा रहे हैं, तो मैं उनको इंतजार ज्यादा नहीं करवाना चाहता हूं। प्रशांत जी देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक सीट जीत ली है बिहार में, और यह बड़ी जीत उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि 9 महीने से वो यही सोच रहे थे कि पार्टी खत्म होगी कि पार्टी बचेगी। तो यह प्रशांत किशोर के लिए तो संजीवनी है। आप लोग तो और रसातल में चले गए। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई 27 भी हमारा और 29 भी हमारा?
धन्यवाद विजयनाथ जी चर्चा में बुलाने के लिए और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए जो कल घटना हुई है लोकतंत्र में जो उपचुनाव हुआ उसका महत्व ये है कि प्रधानमंत्री जी ने नितिन नवीन जी को 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक में नितिन नवीन जी को अपना बॉस बोला। 1995 से 2026 तक लगातार 31 साल जिसमें महागठबंधन की लहर थी जब 2015 में, उस 2015 में भी बांकीपुर जो कि पटना का सबब एरिया है वो सीट नहीं हारी और प्रशांत किशोर जी की एक नई पार्टी उन्होंने अपनी पिछले जो विधानसभा चुनाव में बनाई और उस संघर्ष में उतरे, मैदान में उतरे और उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी। और जो जनता का गुस्सा था, देखिए जो आनंद सिंह की आपने बाइट चलाई वो उन्होंने बिल्कुल जमीनी बात की थी। जनता का गुस्सा है स्तर पे 2025 में आपने नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा और उसके बाद आपने उनको हटा करके हैप्पी डेविड सरकार बना दी। हैप्पी डेविड सरकार बन गई मई में और आपने उनको राजपाल भेज दिया। तो जनता ने जिसने 10-10 हजार रुपए बांटा था आपने 2025 में SIR के माध्यम से जो बिहार में फतेह हासिल की थी और अपना मुख्यमंत्री बैठाया और उसके बाद पहला उपचुनाव हो रहा है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में और वहां आप हार जा रहे हो। तो इसका एक ब्रॉडर मैसेज जाता है विद्यानाथ जी पॉलिटिक्स, पहली बात। दूसरी बात, दतिया में जो चुनाव हुआ वहां पे नरोत्तम मिश्रा जी एक समय पे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होते थे और वो राष्ट्रीय आहत मंत्री थे। कोई भी काम होता था, कहीं भी बिकने, कहीं भी कोई गाना चलेगा, कोई बॉलीवुड की कोई कहीं भगवा दिख जाएगा, वो आहत हो जाते थे। अब वो कितना आहत हुए, उनका राजनीतिक करियर कितना आहत हुआ है ये तो भाजपा से हमारे मित्र जो बैठे हैं वो बताएंगे। लेकिन दतिया का चुनाव हार जाना मोहन यादव जी की नेतृत्व क्षमता पे और नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक करियर में सवाल लगाता है। और अब जो राष्ट्रीय मुद्दे इस समय चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे वो नीट की परीक्षा में अनियमितताएं हो, चाहे वो युवाओं का आक्रोश हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, चाहे वो पटना में बिहार के अंदर ही जो मुद्दा रहा स्थानीय स्तर पे उसका प्रतिबिंब हो, तो इन सब वजहों की वजह से आपने देखा कि एक चुनाव का नतीजा ऐसा आया जिसमें भाजपा को धक्का लगा और ये उनका नेता जानने के लिए कि वो किस प्रकार से उसके नेता से जाते हैं, किस प्रकार से वो अपनी पार्टी को फिर से पुनर्गठित करते हैं, वो करें, वो उनका मुद्दा है। हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है, हमारे लिए ये ताकत भी ये दिखाता है कि अगर हम मजबूती से खड़े हों और मजबूती से जनता के मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे तो भाजपा को हराया जा सकता है। प्रशांत जी, और इसी बात को लेकर के हमारे प्रशांत जी आपने कहा कि बीजेपी से लोग नाराज हैं, आपने कहा कि भाई बीजेपी ने फलाना किया और नरोत्तम मिश्रा या नीतीश कुमार, तमाम चीजें आपने गिनवा दी। मैं कह रहा हूं नाराज होकर भी लोग इंडी गठबंधन के किसी दल या नेता के पास तो नहीं जा रहे ना, आप लोगों के पास नहीं आ रहे, नाराज होकर उनको मौका मिला तो प्रशांत किशोर को चुन ले रहे। तो आप लोगों की पैठ, आप लोगों की जमीन तो अभी भी खिसकी हुई है। जी देखिए, पहली बात तो इंडिया गठबंधन बोलना सीख लीजिए, एनडीए मत किया करिए। दूसरी बात, बिहार के नाम आप ही लोगों ने रखा है, लास्ट वाला ये अलायंस है तो मैं इंडी के बाद गठबंधन कह ही रहा हूं, तो उसमें एक और ए जोड़ दीजिए तो हम लोग इंडिया गठबंधन कहना शुरू कर देंगे। नहीं, आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं सर, आपको पता है जो मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसको आप ठीक करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपत्ति करना बनता तो मैंने आपत्ति कर दी। आगे के अंदर जिस प्रकार से दतिया के अंदर आदेश आपत्ति सिर्फ करना चाहते और आपने जो बिहार की बात की बांकीपुर की, आप चुनाव हुआ वहां पिछली बार 75,000 वोट से भाजपा हमारे सम्मानित आपकी बार वो मार्जिन करके 50,000 का पूरा नाम बता दें। की रणभूमि है ना। बोलिए धनंजय जी बोलिए, जवाब देना चाह रहे हैं विद्यानाथ जी इंडिया अलायंस कहने पर इनको आपत्ति है तो एक बार पूरा नाम बता दें। नहीं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस का ये अप्रोच है कि इंडी नहीं बोला जाए, हालांकि उससे बात आगे निकल गई। धनंजय जी अब उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई लोग तो नाराज हैं, आप लोगों के कुछ फैसले ऐसे तो रहे। अवधेश जी ने भी कहा कि भाई कुछ बातें तो अब बीजेपी को सोचनी चाहिए, जीत और हार चाहे छोटी या बड़ी है लेकिन संदेश क्या इतना हल्का है। नहीं विद्यानाथ जी, बिल्कुल हम इंट्रोस्पेक्शन के बिल्कुल करते हैं और हम जीत के बाद भी करते हैं और हार के बाद तो बिल्कुल करेंगे। वो हमारे पार्टी फोरम पे किया जाएगा भाई परसेंटेज ऑफ वोट कितना गिरा, 7% वोट क्यों गिर गया, हमारे लोग हमसे क्यों अलग हुए, जो हमारा परिवार है जिससे हमारे साथ 30 सालों का सरोकार रहा वो हमसे क्यों अलग हुए, हमारा चिंतन का विषय है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं और हमें करना है और करेंगे। लेकिन जो बातें हो रही अहंकार की, आप अहंकार की इस परिणति तो देखिए कि हम 30 साल से वहां थे,
हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हमारे पास 202 की संख्या रही, हमारे पास कितने सांसद, कितने विधायक, कितने मंत्री, क्या क्या जनता के आशीर्वाद से मिले, तो हम अहंकारी हो गए। और जिनका कल एक सीट जो जीते हैं वो कह रहे हैं कि माफी मांगो माफी मांगो, वो ये कोई अहंकार नहीं है, तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वो दूसरे के लिए भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेचैन मत होइए, ये भाषा है उनकी राजनीतिक भाषा। जबकि संस्कारी व्यक्ति है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि संस्कारी व्यक्ति है, लेकिन कितनी जल्दी सर चढ़कर बोलती है चीजें सत्ता। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई भाजपा से लोग नाराज है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया कि वो उनको कोई हरा ही नहीं पाएगा, वो लड़ेंगे ही नहीं तो हराएंगे कैसे, बांकीपुर में थे ही नहीं। और इनका कांग्रेस पार्टी का हर नेता का कहना था कि आरजेडी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, कांग्रेस से पूछा ही नहीं। और पूरी कांग्रेस पार्टी इस उहापोह में रहेगी, करें क्या, किसको अपनाऊं मैं, किसको छोड़ू जफर। पूरा कांग्रेस पार्टी की बिहार में और बांकीपुर में यही स्थिति बनी हुई थी। तो इंडी अलायंस के जो दल है, जब इन्होंने बंगाल में क्या किया, इन्होंने तृणमूल के लिए स्पेस दिया, कांग्रेस ने छोड़ा, और तृणमूल पूरा इनका स्पेस ही खा गई। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, कांग्रेस को रिवाइव करने में भी सालों साल लगेंगे। अभी उनकी चिंता छोड़ दीजिए, हमारी जहां तक बात है तो हम आम व्यक्ति हैं, गुर्बत से लेकर के शोहरत तक का सफर अपने जिजीविका से तय किया है। एक चाय की केतली पकड़े हुए व्यक्ति ने आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में अपना नाम कमाया है, तो ये उसकी अपनी जिजीविका है, उसकी अपनी मेहनत है, उसके अपना त्याग, तपस्या, तर्पण, अर्पण और समर्पण है। युग क्रांति पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इसके बाद हम, अगर हमारी जहां जहां हार हुई है, कम सी वोट आई है, क्यों कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज का बिल्कुल विश्लेषण करती है और लगातार करते हुए यहां तक आई है। और हम जनता ने जिसको मैंडेट दिया, जिसको आशीर्वाद दिया, हम सर झुका के स्वीकार करते हैं। दूसरा विद्यानाथ जी, अब जल्दी से विजय राठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी अब वक्त नहीं है, विजय राठी जी जल्दी से, कम संस्थाओं की साख बच गई। धनंजय जी प्लीज रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, धनंजय जी रुकिएगा। धनंजय जी बताना चाह रहे थे चुनाव आयोग हम लोगों ने, ऐसा तो है नहीं इन लोगों ने मेहनत नहीं की। सुन लो ना भाई, इन लोगों ने ऐसा तो है नहीं मेहनत नहीं की वहां बांकीपुर में। इतने 40 से ज्यादा विधायक मंत्री थे, जोड़ तो इन्होंने पूरे लगाए। ऐसा तो है नहीं जो बोल रहे थे कि एक सीट हारने से क्या होता, इन्हें पता था राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, मैसेज खराब जाएगा, तो जोड़ तो इन्होंने पूरे लगाए, लेकिन जोड़ लगाने के बाद नहीं जीत पाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोली थी कि भाई अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। अगर अहंकार घमंड नहीं है, एक बयान का, मैं ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस उसका जवाब देंगे नहीं, बात घुमा देंगे। रविशंकर प्रसाद जी की वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कुत्ता बिल्ली भी उठा देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। मतलब क्या समझा जनता को इन्होंने, मतलब कुत्ते बिल्ली चुनाव लड़ने के लायक है क्या वहां? जनता को ये अहंकार और घमंड नहीं है क्या? कुत्ता बिल्ली चुनाव लड़ेगा वहां जाके, मतलब बीजेपी को इतना घमंड? मतलब जनता को क्या समझा इन्होंने कि आप कुत्ते को भेज दिया तो लोग उसको वोट देंगे? लेकिन विजय राठी जी, बीजेपी की एक हार ने आपको कई मोर्चों पर और कई ऐसे मुद्दे जो आप लोग पिछले काफी वक्त से उठाते रहे हैं, उस पर हरा दिया है। बीजेपी की एक हार हुई है, वोट चोरी पर हार गए आप लोग, ईवीएम पर हार गए आप लोग, एसआईआर पर हार गए आप लोग। बीजेपी की तो एक हार हुई है, आप लोगों की न जाने कितनी हार हो गई है। नहीं, कैसे हार है विद्यानाथ जी? हमने शुरू से ये कहा है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट से चुनाव, शुरू से हम लोग बोलते हैं। हमने अभी उत्तर प्रदेश में ही बोला, अगर 37 सीटें हमने जीती तो अगर ढंग से चुनाव हो जाते ईवीएम से अलग, तो हम 60 से ऊपर जीतते। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जीत गए तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम खराब नहीं। हम फिर भी ये बोलते हैं गड़बड़ करते हैं लोग। ठीक है सर, जल्दी से 30 सेकंड में सिर्फ अवधेशी क्लोजिंग रिमार्क्स, सिर्फ 30 सेकंड में। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आत्म सुधार का एक बड़ा अवसर है। इस समय विपक्ष जिस ढंग से आक्रामक है, उसको हैंडल करने के लिए, अभी यूपी विधानसभा का दृश्य आया है, उसको हैंडल करने के लिए बहुत नए सिरे से, नए शब्दावलियों के साथ, नए औजार के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय